जानकारी मेरठ से निकलकर सामने आ रही है, जहां मेरठ से दिल दहला देने वाला मामला निकलकर सामने आया। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और निर्मम तरीके से हत्या की गई है। दिल दहला देने वाला ये वाकया निकलकर सामने आया। यूपी के मेरठ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की है और हत्या के बाद पति के शव के 15 टुकड़े जो हैं वो किए, साथ ही शव के टुकड़ों को ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया। हत्या के बाद दोनों शिमला घूमने गए और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से ये हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है और दिल को दहला देने वाली घटना निकलकर सामने आई है, जहां पर पत्नी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव के 15 टुकड़े किए। इसके बाद उसे एक सीमेंटेड ड्रम में जमा दिया। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं, जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव का टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच हमारे सहयोगी पंकज गुप्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं अधिक जानकारियों के लिए। पंकज, जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया, हमने देखा कि जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। क्या ये पूरा मामला है, किस तरीके से इस पूरे मामले में अपडेट निकलकर सामने आई है? क्योंकि खबर ये भी सामने आई थी कि जो प्रेमी और पत्नी थे उन्होंने हत्या करने के बाद शिमला का ट्रिप भी किया। जी बिल्कुल, बता दूं कि मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का मामला है, जहां पर जो है प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने पति की हत्या की है। जो पति है वो लंदन में नौकरी करता था, वहां पर बेकरी में नौकरी करता था और वहां से जो है अपनी पत्नी के जन्मदिन पर यानी कि वो लंदन से वापस आया था। उसके बाद उसके खाने में जो है नशे की गोलियां डाली गई थी और उसके बाद जब वो बेहोश हो गया तो उसका यानी कि जो प्रेमी है और प्रेमिका दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। और चाकू से वार करने के बाद उसकी जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो गई। उसके बाद उन्होंने एक प्लास्टिक का ड्रम लिया, प्लास्टिक के ड्रम में जो है बॉडी को उसने डाला, उसके ऊपर रेत डाला गया। रेत के बाद उसमें 2 सीमेंट के कट्टे डाले गए, फिर ऊपर से पानी डाला गया और उसको ढक्कन से पैक कर दिया गया। यानी कि एक काफी सोची समझी साजिश के तहत यहाँ घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद उस ड्रम को वो अपने मकान में रखने के बाद शिमला और तमाम ऐसी 2-3 जगह वो लोग घूमने चले गए। लगभग 10 दिन घूमने के बाद जब वो वापस पहुंचे तो जो मृतक है सौरभ, उसकी बच्ची ने पूछा कि मुझे पापा से बात करनी है, पापा कहाँ है? तो जो मुस्कान है वो भावुक हो गई और उसने अपने माँ बाप को बताया कि जो सौरभ है, सौरभ के परिजनों ने सौरभ की हत्या कर दी है, लेकिन उसके माँ बाप द्वारा कहा गया कि कोई भी अपने बच्चे की हत्या नहीं कर सकता। तो उस बाद मुस्कान से गहनता से जब पूछताछ उसके परिवार ने की तो उसने अपने प्रेमी के साथ उसकी हत्या करने की बात कबूली। और इस बात को जब जो मुस्कान है उसके परिजन उसे थाने लेकर पहुंचे, उसके बाद जब पुलिस उसके घर में यानी कि मुस्कान और सौरभ, जो मृतक सौरभ है, उसके घर पहुंची तो ड्रम में उसकी बॉडी को पाया। तो पुलिस देख के हैरान रह गई कि इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। उसके बाद बेरहमी से हत्या की गई और एक हैरान कर देने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जिस तरीके से यहाँ पर हत्या की गई, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल बहुत शुक्रिया पंकज आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के